अच्छा काम किया हमारे आर्मी चीफ साहब ने और जो है ना ट्रम्प साहब ने मिलकर। इससे ये होगा कि हमने जो एक दहशतगर्दी पार्टी है ना पाकिस्तान में, जो बलोची अवाम को पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रही है, ठीक है, वो ज़्यादातर जो बलोची नौजवान हैं उनको अगेंस्ट करके और पाकिस्तान को ही पाकिस्तान का दुश्मन बना रहे थे। वो उनको फंडेड इंडिया से आती थी और इंडिया का सबसे बड़ा मिशन ये था, इंडिया ने सबसे पहले हमसे बांग्लादेश को अलग किया और दूसरा मिशन ये था कि जो ज़्यादातर मिनरल रिसोर्सेज है ना वो हमारे बलोचिस्तान में है। ऑयल वगैरह हो गया, गोल्ड हो गया, गैस पाइपलाइन जो हमने ईरान वगैरह से जो भी हमारा प्रोसेस था, सी पैक का भी जो प्रोसेस है वो भी हमारा जो है ना रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है। तो इंडिया का ये मिशन था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के जरिए से मरवाया जाए, उनको खत्म किया जाए, इंटरनल इश्यूज इतने हो जाए कि ये एक्सटर्नली कभी बाहर ही ना वो ये अपनी फॉरेन पॉलिसीज को इतना स्ट्रांग कर ही ना सकें, क्योंकि इनको इंटरनल मैटर्स में इतना मगन कर दें कि इनकी जो है ना वो सोच ही अंदर तक रह जाए। ये आज वो बैन हुई है, इंडिया इंडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज के बाद इंडिया जो है ना इनको अपनी मीडिया पे तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि इंडिया यूएनओ का 6th परमानेंट मेंबर बनने के ना ख्वाब देख रहा था। उसके लिए सबसे ज़रूरी था कि आप किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी टेररिज्म को और आपका किसी के साथ बॉर्डर शेयरिंग का इशू ना हो। लेकिन आज जो पाकिस्तान ने उनको बैन किया है, बहुत अच्छा जो है ना आर्मी चीफ साहब का ये जो इकदाम है, इससे ये होगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ जो स्ट्रांग होगी। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में जो खास तौर पर वो एक जो है ना रिवर की साइड है, अरेबियन सी की बैंक, वो बहुत एक खूबसूरत है, मगर लोग उधर जाने से, विजिटर उधर जाने से डरते थे, क्योंकि BLA जो है ना वो ID कार्ड देखते एक्टिव थे, वो मार देते थे। पिछले दिनों भी हमारे इधर वो दुनियापुर के वो जो 2 भाई थे उनको भी BLA के लोगों ने मारा है। ठीक है, इससे ये और ज़्यादातर ये भी हुआ था, 1 साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि मंडी बहावलदीन के जो 9 लड़के थे वो जा रहे थे। आप तो बात करते हैं ना कि आम शहरी मारे थे। भाई बलोचिस्तान में तो पाकिस्तानी आर्मी को डेली टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान डेली कोई ना कोई वहाँ पे टारगेट के। पाकिस्तान आर्मी को तो वो समझते ही अपना दुश्मन है। और दूसरा वो समझते हैं कि पंजाबी जो टैक्स देते हैं ये आर्मी के साथ होते हैं, ये भी हमारे दुश्मन है। और दूसरा उनका सबसे बड़ा ये मिशन था कि उधर एजुकेशन को फ्लॉप करते थे, और वो जो उनके बलोची लड़के थे ना, मतलब यंग जनरेशन जो बलोचिस्तान, वो बलोची नहीं है, वो सबसे पहले पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी लड़कों को अपने ही मुल्क की आर्मी के, अपने ही मुल्क के जो लोग अवाम, हमारे वो भाई हैं बलोची, हम पंजाबी हैं तो वो हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ करते थे। और वो ये काम करके इंडिया फंडेड करके तो वो पाकिस्तान को इंटरनल मैटर्स में जो है ना ख़त्म करना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि जब भी बलोचिस्तान में कुछ चीज़ होता था, मेरी इंडियन ऑडियंस इस बात से बड़ी वाकिफ़ है कि हमेशा ये होता है कि भाई BLA को रॉ फंडिंग कर रही है, वरना ये लोग अपना सर्वाइवल नहीं कर सकते, इनके पास इतना लेटेस्ट हथियार ये वो। लेकिन बात फिर वो सबूतों पर आ जाती थी और मुद्दा वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता था। अब क्योंकि फ्री बलोचिस्तान को इंडिया बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया है, ठीक है, इंडिया की मीडिया ने फ्री बलोचिस्तान को बहुत इंडोर्स किया। अब क्योंकि BLA बैन है, मजीद ब्रिगेड बैन हो गया, इंडिया किसी भी बैन ऑर्गेनाइजेशन से अपना ताल्लुक कभी नहीं रखता, क्योंकि उसने दुनिया में ये बताया हुआ है कि हम जो है फ्री फॉरेन पॉलिसी है, हम पीस प्रमोटर है और हम पूरी दुनिया में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े हैं। तो क्या आज इंडिया BLA और मजीद ब्रिगेड के भी खिलाफ लड़ेगा, जैसे इंडिया पूरी टेररिज्म के खिलाफ लड़ता है? क्या नजर आ रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी कवरेज BLA एंड मजीद ब्रिगेड को इंडियन मीडिया ही देती है। नहीं, इंडिया आज के बाद उनको सपोर्टेड नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि वो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया खुद को, वो मैंने आपको पहले बताया, UNO का 6th परमानेंट मेंबर बनने के ख्वाब देख रहा है। उसके लिए वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो USA और जो वीटो की 5 कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट हो, और दूसरा वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसीज जो है ना उसकी खराब हो। बता दीजिए, जैसे मेरे शो में बहुत से नौजवान आए और उन्होंने बोला कि हम और ये वो, तो उससे जो हमारी एक यूथ का जो दिमाग जो डाइवर्ट हो रहा था कि BLA, क्योंकि तब तक वो बैन तो थी नहीं, वो कह रहे थे कि ये एक फ्रीडम की है और 11 अगस्त को कहा जाता है कि वो बलोच लिबरेशन आर्मी अपना इंडिपेंडेंस भी बनाते हैं। सर, यहाँ पर इंडिया का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। देखिए, जब बलोचिस्तान ने आज़ादी का नारा लगा है, 140 करोड़ आवाम का सबसे बड़ा मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा जो है ना हाईलाइट किया है कि बलोचिस्तान को भी बांग्लादेश की तरह फ्री हो जाना चाहिए। और
और फ्री बलोचिस्तान का नारा जब भी लगता है तो जितने भी बलोच लीडर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से जा चुके हैं वो इंडिया आते हैं। नरेंद्र मोदी से भी माजी में मुलाकातें रही हैं कि हमें जो है ना अब फ्री हो जाना चाहिए। तो वो एक जो बड़ी मीडिया कैंपेन है, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि BLA ने कुछ कर दिया, BLA ने कहीं पर अटैक कर दिया, बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया, ट्रेन हाईजैक कर दिया, आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन वो इंडिया का मीडिया चलाता था कि BLA ने फलां जगह पर ये कर दिया, ये BLA की स्टेटमेंट है, ये BLA के फुटेजेस हैं। और पाकिस्तान भी नाराज़ रहता था कि भाई हमारा पड़ोसी अगर BLA को सपोर्ट करेगा तो फिर अमन कैसे आएगा। और हम कहते होते थे यहाँ पर जब भी प्रोग्राम करते थे कि भाई रॉ की साजिश तो नहीं है, रॉ की साजिश तो वो रॉ भी अब इल्ज़ाम से निकल जाएगा, इंडियन मीडिया भी BLA के स्टेटमेंट चलाना बंद कर देगा। नाइला बात यह है कि ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये इसके ग्लोबलाइजेशन के भी असरात है। पूरी दुनिया में हर कंट्री में ये चीज़ें हो रही है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सबसे ज़्यादा जो टेररिस्ट ग्रुप्स है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो इंडिया में ब्लेम नहीं कर सकता कि आप लोग ये कर रहे हो। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिस तरह हमने वो पकड़ा था, राक एजेंट्स भी पकड़े थे हमारे यहाँ। मैं आपके तवज्जुह से एक पैगाम देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हायर अथॉरिटीज़ को, कि देखे अगर आप वहाँ के एजुकेशन को वहाँ के यूथ को एजुकेशन नहीं देंगे तो वहाँ का यूथ मैनिपुलेट होगा, हर कोई आएगा, कोई भी ग्रुप का लुटेगा। देखे सिंपल सी बात है, आप उनको एजुकेट करें, वहाँ की सोशियो इकनॉमिक उनको पॉवर्टी से निकालें, उनको हंगर से निकालें, तब वो जाके आपके साथ चलेंगे। तो जब तक आप वहाँ के एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किए, वहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट करें, एक पॉजिटिविटी लेके आए ना, तो यूथ अब सबसे बड़ा इसका बड़ा जो किरदार है वो मिस इन्फॉर्मेशन है। सोशल मीडिया लिटरेसी हमारी कहाँ पे खड़ी है? हमारी मीडिया लिटरेसी नहीं है। किसी को भी फेसबुक तो हमने इंस्टॉल कर लिया, यूट्यूब तो हम चला रहे हैं, लेकिन अपने ये नहीं पता कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में शामिल है या किसी और कंट्री के फेवर में जाता है। तो हमें अपना मीडिया लिटरेसी पे काम करना है, एजुकेशन के ऊपर काम करना है, और सबसे बढ़कर वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, ताकि एक खातून जब आ जाए, एक बलूचिस्तान की खातून, कल वो एक अच्छे बेटे को जन्म दे, ताकि उनकी बुनियाद जो है ना, बीज जो है वो एक पॉजिटिविटी हो। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप महारंग बलोच को कहाँ पर स्टैंड होता देखते हैं? क्योंकि महारंग बलोच को अक्सर जो है ये चीज़ इंटरव्यू में उन्होंने बहुत दफ़ा रिजेक्ट किया है कि मुझे BLA के साथ जोड़ दिया जाता है, मुझे। तो दोस्तों आपने देखा कैसे BLA और मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी घोषित किया गया और पाकिस्तान पब्लिक इस बड़े फैसले पर कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने इसे सही कदम पर ठहराया तो किसी ने इसे राजनीति का हिस्सा बताया। पाकिस्तान के लिए खबर बहुत बड़ी है और आम लोगों और मीडियाओं पर इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह पाकिस्तानियों के लिए सही फैसला है या फिर पाकिस्तानियों के लिए हालात बिगाड़ देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। विचार को पढ़ने का इंतजार करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।